ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात्परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविदुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सूत्र क्या है? ज्योतिश्चरणाभिधानात्। इसमें ज्योति शब्द का अर्थ है आदित्यादि ज्योति लेना है कि ब्रह्म। इसमें भाष्य में हमने जो अंतिम पंक्ति देखी, अर्थांतर विषयस्यापि शब्दस्य तल्लिंगात् ब्रह्म विषयत्वम उक्तम। पूर्व अधिकरण में अर्थांतर विषयस्यापि, जी पृष्ठ क्रमांक आपका क्या है? मिला था। अर्थांतर विषयस्यापि शब्दस्य, वहां शब्द क्या था पूर्व अधिकरण में? प्राण, आकाश। जिसका अर्थांतर विषय हो सकता है ऐसा शब्द था वो पंच प्राण। लेकिन वहां ब्रह्म का लिंग उपलब्ध था, उत्पत्ति और लय का कारण। तो तल्लिंगात ब्रह्म विषय तो उक्तम। यहाँ ऐसा कोई लिंग है कि नहीं उसका विचार करेंगे। यह तो तल्लिंगम एवं अस्ति नास्ति इति विचार्यते। किं तावत् प्राप्तम, तो क्या प्राप्त हुआ? आदित्यादिकमेव ज्योतिष शब्देन परिगृह्यते इति। ज्योति शब्द के द्वारा आदित्यादि ही ग्रहण होती है, वो होते हैं। परिगृह्यते कुतः, ऐसा क्यों आप कहते हो? प्रसिद्ध है। पूर्व पक्ष कहता है ज्योति शब्द से आदित्यादि ज्योति प्रसिद्ध है। तमो ज्योतिरिति ही इमौ शब्दौ परस्पर प्रतिद्वंद्वी विषयौ प्रसिद्धौ। तमो ज्योति ही, ये दो शब्द है, ही इमौ शब्दौ, तो ये परस्पर प्रतिद्वंद्वी है, मतलब परस्पर विरुद्ध है, ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तम का यहाँ कहाँ प्रकरण आया है तो बताते हैं। टीका में देखिए, हमने ये पंक्ति देख ली थी। ननु अज्ञान तमो विरोधित्वात्, अज्ञान रूप जो तम है उसका विरोधी है ब्रह्म। तो ब्रह्म भी ज्योति पद शक्यतया प्रसिद्धम अस्ति नेत्याह। पूर्व पक्ष कहेगा नहीं, सिद्धांति कहेगा ब्रह्म भी यहाँ संभव है, वो भी अज्ञान रूप तम का विरोधी है, तम का विरोधी चाहिए। तो ज्योति पद की शक्ति ब्रह्म में भी संभव है। ज्योति ही पद शक्यतया, पद हो जाएगा उसका शक्य, पद की शक्ति उस पदार्थ में होगी। नेत्याह चक्षुरिति चक्षुर्वृत्तेर्निरोधकम शार्वरादिकम तम उच्यते। चक्षुर्वृत्तेर्निरोधकम, चक्षु वृत्ति का निरोधक जो होगा वो तमः। कैसा है वो? शार्वरादिकम। शार्वर शब्द टीका में दिया है, शर्वर्याम रात्रौ भवम शार्वरम नीलम इति यावत्। रात्रि को कहते हैं शर्वरी, शर्वरी रात्रि, तस्याम भवम शार्वरम। अंधकार जो है तमह, उसको कहा जाएगा शार्वरम नीलम।
शार्वरादिकम तमो उच्यते। तस्या एव अनुग्राहकम आदित्यादिकम ज्योति। तस्याः 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 शार्वर्या और कोई? चक्षुर्वृत्तिः शार्वर्याः नहीं होगा, अनुग्राहकम। चक्षुवृत्ति का अनुग्राहक है आदित्य ज्योति, क्योंकि ज्योति कहीं अनुग्रह करेगी जो तम का विरोधी होगी। तो चक्षुर्वृत्तेर अनुग्राहकम आदित्यादिकम ज्योति। टीका में अनेन आवरकत्वात् रूपवत्वाच्च कूड्यवत् भावरूपम तम इति अर्थादुक्तम भवति। ये देखिए, ये वेदांती जहां भी अवसर प्राप्त हो अपना सिद्धांत बता देंगे वो। अब ये वाक्य क्यों यहाँ बताया है सिद्धांती ने? इसका ये वाक्य नहीं होता तो कोई आपत्ति नहीं होती, बिना इस वाक्य के काम चल जाता। लेकिन ये वाक्य क्या कहने के लिए दिया है? अज्ञान भाव रूप हम मानते हैं वेदांत में। ये जो न्याय वाले मानते हैं अभाव रूप, उसका यहाँ खंडन कर दिया। क्यों? आवरकत्वात् रूपवत्वात्। रूप शब्द पूर्व में दे दिया नीलवत, नीलम, और वो आवरण भी करता है। तो आवरकत्वाद रूपवत्वाद, अभाव जो होगा वो ऐसा नहीं हो सकता। कूड्य, कूड्य का अर्थ ये भित्ति इत्यादि। तो भाव रूपम तम इति अर्थाद उक्तम भवति। ज्योति ही श्रुते अनुग्राहक लिंगानि आह। ज्योति श्रुति के अब अनुग्राहक लिंग बताते हैं, पूर्व पक्ष बता रहे हैं। तथा दीप्यते इति इयमपि श्रुतिर आदित्यादि विषया प्रसिद्धा। दीप्यते, क्योंकि मंत्र देखा हो आप, मंत्र में कहा है अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर दीप्यते। तो दीप्यते शब्द यहाँ बताया है। इति इयमपि श्रुतिर आदित्यादि विषया। तो ज्ञान में दीपन कहाँ है? ये तो प्रकाश हो जहां, तो आदित्यादि में है। आदित्यादि विषया प्रसिद्धा। नहीं रूपादिहीनम ब्रह्म दीप्यत इति मुख्याम श्रुतिम अर्हति। पाठ अगर ठीक नहीं है श्रुतिम, तो श्रुति कर दीजिए। ब्रह्म रूपादिहीन है, वहां दीपन संभव नहीं है, इसलिए मुख्य अर्थ वो नहीं होगा। मुख्याम श्रुतिम न अर्हति। कह न अर्हति? ब्रह्म। ब्रह्म दीप्यते ये अर्थ मुख्य अर्थ नहीं होगा। आदित्य दीप्यते ये हो जाएगा। टीका में भास्वर रूपात्मिका दीप्तिस तेजस एव लिंगम इत्याह। भास्वर रूपात्मिका दीप्ति जो है वो तेजस का लिंग है। तेजसः लिंगम इत्याह। नहीं रूपादिहीनम ब्रह्म इत्यादि। और भाष्य में हेतु देते हैं आगे, द्यू मर्यादत्व श्रुतेश्च। द्यू मर्यादत्व इसकी भी श्रुति है। मर्यादत्व, मर्यादा स्त्रीलिंग शब्द है। मर्यादा कहां से हो जाएगा? प्रातिपदिक ह्रस्व कैसे हो गई? गोस्त्रियो रूपसर्जनस्य। जैसे गाव है तो चित्र गुहु। नहीं चरा, अभी ये द्यू मर्यादत्व क्या है? श्रुति में कहा कि
इसके ऊपर ये जो ज्योति है, अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्य, इससे ऊपर वो प्रकाशमान है, ऐसे द्युलोक से परे। तो यहाँ कोई पूर्व पक्ष कहेगा ब्रह्म का तो कहाँ कहीं से परे ऐसी प्रकाशमान, तो सर्वत्र प्रकाशमान होना चाहिए, सर्वव्यापक है। नहीं चराचर बीजस्य ब्रह्मणः सर्वात्मकस्य द्यौर्मर्यादा युक्ता, जो चराचर रूप है ब्रह्म, चराचर बीजस्य, चराचर चराचरस्य बीजम ब्रह्म, बीजम कारणम, सभी का जो कारण है वो सर्वात्मक है। जो सर्वात्मक होगा वो, उसके लिए कोई मर्यादा नहीं हो सकती, द्यौर मर्यादा नहीं युक्ता। तो आप कहोगे इसके ऊपर वो प्रकाशमान है, तो ब्रह्म तो सभी जगह प्रकाशमान है, लेकिन कार्य ज्योति जो है आदित्यादि, वहां वो संभव है। कार्यस्य तो ज्योतिषः परिच्छिन्नस्य द्यौर मर्यादा स्यात्, जो परिच्छिन्न है वहां इस प्रकार की मर्यादा कर सकते हो, इसके ऊपर प्रकाशमान है अथवा इस एक देश विशेष में वो प्रकाशमान। ब्रह्म में ये मर्यादा संभव नहीं है। टीका में ठीक है, कोई कहता है मास्तु मर्यादा इत्याशंक्य श्रुतत्वात् मैवम, मर्यादा न हो लेकिन ऐसे श्रुति है। कहाँ परो दिवो ज्योति ही इति च ब्राह्मणम, ये ब्राह्मण भी है, परो दिवो ज्योति, तो इससे परः दिवः परः, दिवः षष्ठी पंचमी ले सकते हैं, दिवः परः, दिवसे परः, मर्यादाम ब्रूते, ब्रू टीका में ठीक है पाठ, ब्रू चाहिए ना, हाँ आपका ठीक होगा, मर्यादाम ब्रूते इति शेष है, ब्रू दीर्घ, हाँ मर्यादाम ब्रूते इति शेष। ब्रह्मवत कार्यस्यापि मर्यादा योगात्, ब्रह्म जैसा है जैसे कार्य में भी कार्यस्यापि मर्यादा योगात्, वहां भी मर्यादा का योग हो जाए, मतलब जैसे ब्रह्म में मर्यादा आप बता रहे हो, मर्यादा अयोगात, इसका खंडाकार ऐसे विग्रह करना होगा। तो ब्रह्म में मर्यादा नहीं हो सकती, और ठीक है आदित्य में भी मर्यादा न हो, जो भी कार्य का अर्थ है ब्रह्म का जो कार्य है जैसे आदित्य अग्नि, वहां भी मर्यादा न हो, तो सिद्धांति कहेगा निरर्थकम ब्राह्मणम इति कश्चिद आक्षिपति, कोई कहेगा अरे ये ब्राह्मण जो वाक्य है वो निरर्थक है, क्योंकि मर्यादा तो कहीं भी हो सकती है। ननु कार्यस्यापि ज्योतिषः सर्वत्र गम्यमानत्वात् द्युमर्यादावत्वम असमंजसम, कार्यस्यापि ज्योतिषः, कार्य रूप जो ज्योति है, ज्योतिषः क्या विभक्ति है, षष्ठी, ज्योतिषः सर्वत्र गम्यमानत्वात्, वो भी सर्वत्र गम्यमान होने से वहां भी द्यु मर्यादावत्व जो है वो उचित नहीं है, असमंजसम मतलब असंगत है। एकदेशी ब्रूते, अब एकदेशी समाधान देता है, अस्तु तर्ह्यत्रिकृतम तेजः प्रथमजम, अस्तु के बाद का जो पद है उसमें कितने पद हैं एक साथ, 2, क्या क्या, रुको अभी आप, कोई 2 से अधिक 2 से कम पद वाला नहीं, हाँ क्या क्या है, तरही और अत्रिवृत्कृतम, अत्रिवृत्कृतम। त्रिवृत्कृत शब्द तो आप परिचित हैं,
जैसे पंचीकृत, ऐसे त्रिवृत्कृत। जो त्रिवृत्कृत न हो उसके लिए कहा न त्रिवृत्कृतम अत्रिवृत्कृतम। तो पूर्व पक्ष यहाँ के एकददेशी कहता है, मतलब त्रिवृत्कृत आप पंचीकृत ऐसे समझिए। तो पंचीकरण हो गया। पंचीकरण कैसे हुआ? कुछ कुछ अवयव 5 महाभूत के लेकर जो सूक्ष्म महाभूत थे वो स्थूल महाभूत हो गए। कुछ अंश छूट गया। वो जो छूट गया वो अभी कैसा पड़ा है? अत्रिवृत्कृत, अपंचीकृत पड़ा है वो। तो कहते हैं अस्तु तरहि अत्रिवृत्कृतम तेजः प्रथमजम। सिद्धांत हम कैसे सोचते हैं? पहले अपंचीकृत पंच महाभूत था, उससे सूक्ष्म प्रपंच की उत्पत्ति हो गई। सूक्ष्म शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये जो जो बाद में जो तामसिक अंश था उसका पंचीकरण हो गया। अब कुछ अत्रिवृत्कृत अथवा अपंचीकृत अलग से नहीं रहा महाभूत रूप में, अब सब उसका हो गया उपयोग। तो पूर्व पक्ष यहाँ एकददेशी कहता है अस्तु तरहि अत्रिवृत्कृतम तेजः प्रथमजम, और कुछ ऐसा है जो अभी बचा हुआ है प्रथमजम, क्योंकि छांदोग्य में तो तेज से ही उत्पत्ति है। तो पहला उत्पन्न हुआ तेज जो अत्रिवृत्कृत है, तेजोबन्न। इस प्रकार से टीका में अगला पद क्या है आपके टीका में? हाँ, सर्गादौ चाहिए, स्वर्गादौ नहीं। सर्गादौ जातम किंचित अतीन्द्रियम तेजो दिवः परस्तात् अस्ति श्रुति प्रामाण्य आदित्यर्थः। सर्गादि में सर्गादौ जातम किंचित अतीन्द्रियम, कुछ अतीन्द्रिय है, तेजो दिवः परस्तात्, सृष्टि के आरंभ में कुछ ऐसा है जो अतीन्द्रिय है, तेज है, और दिवः परस्तात्, श्रुति प्रमाण से ये सिद्ध हो सकता है। अध्ययन विधि उपात्त श्रुते है निष्फलम वस्तु न अर्थ इति आक्षेपता ब्रूते। तो वहां अभी जो सिद्धांती होगा वो कहेगा नहीं, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? अत्रिवृत्कृतस्य तेजसः प्रयोजनाभावात्, अत्रिवृत्कृत जो तेज है उसमें कोई प्रयोजन नहीं है। अब टीका वाली पंक्ति देखिए, अध्ययन विधि उपात्त श्रुते है निष्फलम वस्तु न अर्थ इति आक्षेपता ब्रूते। अध्ययन विधि, अध्ययन विधि क्या है? स्वाध्याय अध्येतव्यः। श्रुति क्या है? स्वाध्यायो अध्येतव्य। स्वाध्याय का अध्ययन करना, ये है श्रुति, अध्ययन विधि। तो वहां स्वशाखा का जो अध्ययन करना है वहां कोई अर्थ हो ये आवश्यक नहीं, आपको करना है ये अध्ययन विधि। और इसका फल क्या होगा? आपको शब्द ज्ञान हो जाएगा, चित्त शुद्धि होगी, ये सब हो जाएगा, मतलब उसका फल भी है। अध्ययन विधि उपात्त श्रुते है निष्फलम वस्तु न अर्थ, निष्फल वस्तु इसका अर्थ नहीं हो सकता। इति आक्षेपता ब्रूते, ना आक्षेपता कहता है कि ऐसी कोई वस्तु अत्रिवृत्कृत तेज जिसका कोई प्रयोजन न हो वो नहीं हो सकता। कोई कहेगा ठीक है, ध्यान कर सकते हैं हम इसका, ध्यानम फलम इति आशंक्य, इसका अत्रिवृत्कृत तेज का ध्यान करेंगे। निष्फलस्य क्वापि ध्यानम नास्ति, निष्फल वस्तु का कोई ध्यान नहीं। इदमेव प्रयोजनम यद उपास्यत्वम इति चेतना प्रयोजनांतर प्रयुक्तस्य एव आदित्यादेर उपास्यत्व दर्शनात्। प्रयोजनांतर प्रयुक्तस्य एव आदित्यादि, आदित्यादि जो अन्य प्रयोजन से प्रयुक्त है,
मतलब जहां अन्य प्रयोजन है आदित्य का, और जिसका अन्य प्रयोजन है उसी की उपासना होगी। जिसका अन्य प्रयोजन नहीं है उसकी उपासना भी नहीं होती। तो आदित्य का अन्य प्रयोजन क्या है? टीका में कहते हैं प्रयोजनानंतरम तमो नाशादिकम, तम का नाश करना, यही उसका प्रयोजन है। अत्रिवृत्कृतम तेजो अंगीकृत्य अफलत्वम उक्त्वा तदेव नास्ति इत्याह। अत्रिवृत्कृतम तेजो अंगीकृत्य अफलत्वम उक्त्वा तदेव नास्ति, तदेव नास्ति अत्रिवृत्कृत ही नहीं है वास्तव में कुछ। क्यों? तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एकैकाम करवाणी इति च अविशेष श्रुते है। जो जो पदार्थ है वो उनका त्रिवृतकरण हो गया। त्रिवृतम त्रिवृतम एकैकाम करवाणी, एक एक को तीन तीन रूप से बना दूंगा, ऐसे सत ने संकल्प किया। तेजो बन्नानाम देवतानाम एकैकाम द्विधा विभज्य। तेजो बन्नानाम समास का विग्रह कैसे होगा? तेजश्च आपश्च अन्नञ्च तेजो बन्नाः तेषां तेजो बन्नानां। तेज आप अन्न, अन्नम अन्नानि, हाँ। तेषाम तेजो बन्नानाम देवतानाम एकैकाम द्विधा विभज्य, प्रत्येक को दो में विभाग करके पुनश्च एकैकम भागम द्वेधा कृत्वा, पुनः जो एक एक है उसको दो में विभाग करके स्वभागाद इतर भागयोः निक्षिप्य, स्वभाग से इतर भागयोः निक्षिप्य, अपना जो एक भाग है इतर दो भाग में रख के, इतर भागयोः सप्तमी द्विवचन, अपने एक भाग को मतलब अपने दो भाग को अन्य दो के साथ जोड़ना, ऐसे। फिर तत् त्रिगुण रज्जुवत त्रिवृतम कर्माणि, वो त्रिगुण रज्जु, रज्जु में जैसे जहां तीन रस्सियों को मिला के एक बनाते हैं, ऐसे पहले समझो एक मोटी रस्सी थी रक्त रूप की, एक मोटी रस्सी थी काली, एक मोटी थी श्वेत। फिर उन सबके मोटी उसमें से तीन तीन कर दिए, एक बड़ा मोटा बड़ा वाला और दो पतले पतले। फिर त्रिवृत करके अब तीनों तीन वाली हो गई, ऐसे। त्रिगुण रज्जुवत त्रिवृतम कर्माणि इति अविशेषोक्ते है नास्ति अत्रिवृत कृतम किंचित इत्यर्थः। ये मुख्य निगमन कर दिया, अत्रिवृत कृतम किंचित नास्ति, ऐसा कोई अत्रिवृत कृत रहा ही नहीं। अविशेष श्रुति कौन सी थी? आसाम त्रिवृतम त्रिवृतम, जो पूर्व में कहा एकैकाम करवाणी, इस प्रकार से। तो ये अत्रिवृत कृत वाला पक्ष उसका निराकरण हो गया कि ये तो असंभव नहीं। किंच अत्र यद अतः परः इति यत् शब्देन अन्यतः प्रसिद्धम द्युमर्यादत्वम ध्यानाय अनुद्यते। और जो आप कहते हो कि यद अतः परः, इसमें यद शब्देन अन्यतः प्रसिद्धम द्युमर्यादत्वम, ये ध्यान के लिए बताया जाता है, अनुद्यते। न च अत्रिवृत कृतस्य तस्य तत्क्वचित प्रसिद्धम, जो अत्रिवृत कृत है, अत्रिवृत कृतस्य तस्य न क्वचित प्रसिद्धम, वो तो ऐसे तेज का ध्यान कहीं प्रसिद्ध नहीं। न च अत्रिवृत कृतस्यापि तेजसो द्युमर्यादत्वम प्रसिद्धम, अत्रिवृत कृत तेज द्यू के ऊपर है, ऐसी कोई मर्यादा श्रुति प्रसिद्ध नहीं है।
ठीक है, तो कोई कहेगा अत्रिवृत्कृत नहीं तो त्रिवृत्कृत ही ले लो। एकदेशी मते निरस्ते साक्षात पूर्व पक्षी ब्रूते। अब साफ पूर्व पक्ष आ गए, एकदेशी मत का खंडन हो गया। अस्तु तरहि त्रिवृत्कृतम एवं तत्तेजो ज्योति ही शब्दम, वो त्रिवृत्कृत ही हो, मतलब जो प्रसिद्ध है आदित्यादि ऐसे, ज्योति शब्दम। प्रदेश विशेषः दिवः परस्तात् देदीप्यमानः सूर्यादि तेजो अवयव विशेषः। प्रदेश विशेषः, प्रदेश विशेष है दिव, एक स्थान है द्युलोक का। परस्तात् देदीप्यमानः, देदीप्यमानः प्रकाशमान, सूर्यादि तेजो अवयव विशेष है, सूर्यादि का जो तेज है अवयव विशेष। तस्य परिग्रह उपासनार्थो न विरुध्यते इति अन्वयः। तस्य परिग्रह उपासनार्थ है, वो सूर्यादि तेज है वो ले सकते हैं और उसकी उपासना, यहाँ कोई विरोध नहीं है, ऐसे घट जाएगा। स एव कौक्षेये ज्योतिषी उपास्यते तस्यापि तेजस्त्वात् इति भावः। वही कौक्षेये ज्योतिषी, कौक्षेय में प्रातिपदिक क्या होगी? कुक्षी। फिर कौक्षेये क्या विभक्ति है ये? सप्तमी। कौक्षेये सप्तमी होगी तो प्रातिपदिक क्या होगी? कौक्षेय, कौक्षेय शब्द से बन जाएगा कौक्षेय ज्योति। लेकिन ज्योति शब्द नपुंसक लिंग है, कौक्षेय उसी लिंग में चलना चाहिए। अब व्युत्पत्ति बता सकते हैं, लेकिन कुक्तौ भव, कौक्षेय कुक्षी में जो है, कुक्षी स्त्रीलिंग है, यहाँ कौक्षेय लेके कौक्षेये ऐसे, कौक्षेय हाँ बनाया था, हाँ ये प्रत्यय लगा के। तस्यापि तेजस्वात्, वो भी ज्योति है। कुक्षी का अर्थ है जठर, तो जठर में जो ज्योति है अग्नि, जठराग्नि, वो भी तेज रूप है। इति भावः। ब्रह्मणोपि ध्यानार्थम प्रदेशस्थत्वम कल्प्यताम, ब्रह्म जो है उसका भी ध्यान के लिए प्रदेशस्थ कल्पना कर सकते हैं किसी, क्योंकि जैसे हृदय में ध्यान करते हैं ब्रह्म का, तो हृदय देश में है अथवा किसी अन्य देश विशेष में, जैसे कुक्षी में है, तो प्रदेशस्थत्वम कल्प्यताम नित्याः। ननु उक्तम, नहीं नतु दिया है, ठीक है आगे आएगा वो। ननु उक्तम अर्वागपि दिवो अवगम्यते अग्न्यादिकम ज्योतिरिति। अर्वागपि दिवो अवगम्यते, तो अर्वाग का अर्थ है नीचे, द्युलोक से नीचे, वहां भी अग्न्यादि ज्योति है। नैष दोषः सर्वत्रापि गम्यमानस्य ज्योतिषः परो दिवः इति उपासनार्थः। आदित्य ज्योति ऊपर है, अग्न्यादि ज्योति नीचे है, और कोई ज्योति कुक्षी में है, तो ज्योति का प्रदेश विशेष बता दिया। नैष दोष सर्वत्रापि गम्यमानस्य ज्योतिषः, जो ज्योति सर्वत्र उपलब्ध है, परो दिवः इति उपासनार्थः प्रदेश विशेष परिग्रहो न विरुध्यते। प्रदेश विशेष परिग्रह इसमें कोई विरोध नहीं है। न तो निष्प्रदेशस्यापि ब्रह्मणः
ये नतु जो है वो प्रतीक दिया है टीका में। नतु निष्प्रदेशस्यापि ब्रह्मणः प्रदेश विशेष कल्पना भागिनी। निष्प्रदेश जो ब्रह्म है उसमें प्रदेश विशेष कल्पना न भागिनी, वो ठीक नहीं होगी, प्रदेशत्व कल्पना नहीं करनी है वहां। निष्प्रदेशस्य आगे क्या पाठ है आपका? निरवयवस्य। फिर आपके पुस्तक में क्या पाठ है? हाँ, वो खंडाकार काट दीजिए। जो वाक्य ऐसे हो जाएगा, निष्प्रदेशस्य निरवयवस्य विशेषे अपि दिवः। वो दिव विशेष है, निष्प्रदेश हो निरवयव हो, लेकिन दिव रूप में वो विशेष, दिवः परस्ताद जो है वो विशेष है। देदीप्यमान ब्रह्म अवयव कल्पना भागिनी युक्ता नतु इति अन्वयः। भाष्य के वाक्य का यहाँ अन्वय करके दिखाया। निष्प्रदेशस्य, निष्प्रदेशस्य का अर्थ किया निरवयवस्य। विशेष कल्पना, तो विशेष कल्पना न तो भागिनी, भागिनी न। अप्रामाणिक गौरवापातात इति भावः। इसमें प्रामाणिकत्व नहीं है, ये अप्रामाणिक कल्पना होगी। अप्रामाणिकत्व गौरवापातात। ततः किन, तो क्या है वो फिर? तत्राह सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु च आधार बहुत्व श्रुति ही कार्ये ज्योतिषी उपपद्यते तराम। सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु, जो भूरादि लोक हैं, पृष्ठ का अर्थ है ऊपर, तो सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु, ऐसे लोक जो उत्तम है, जिससे उत्तम कुछ नहीं है। तो अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इति च आधार बहुत्व श्रुति है, तो इन सब का जो आधार है बहुत्व श्रुति ही कार्य, कार्य ज्योतिषी उपपद्यते तराम। कार्य ज्योति में उपपन्न हो जाएगी, कार्य ज्योतिषी उपपद्यते तराम। इसका अर्थ कल ये क्या सूत्र लगेंगे जिससे ये शब्द बनेगा, सभी बना के लाएंगे। क्या अब कल आप बताएंगे सूत्र, थोड़ा देख के भी। जैसे हम यहाँ लिखते हैं सब, हमारे पुस्तक इसमें भी लिखा होगा आगे, अभिनव चंद्रेश्वरो विजयते तराम। बाकी लोगों को देखना तो थोड़ा टीका में देखिए। हाँ, आगे भाष्य में और इदम वाव तद यदिदम अस्मिन् अंतः पुरुषे ज्योतिः इति च कौक्षेये ज्योतिषी परम ज्योतिरध्यस्यमानं दृश्यते। इदम वाव तत्, ये वही है, यद इदम अस्मिन् अंतः पुरुषे ज्योतिः, अंतः पुरुष, इस पुरुष में जो अंतः है, अंतः पुरुष मतलब पुरुषे अंतः ज्योति, ऐसे इसका अर्थ करना है। और कहा इति च कौक्षे ये ज्योतिषी, कुक्षी में जो स्थित है उस ज्योति में परम ज्योति ही अध्यस्यमानम दृश्यते। यहाँ उस परम ज्योति की भी उपलब्धि है, उसका भी आरोप, अध्यास करना है। अध्यास का अर्थ है यहाँ उपासना के लिए अध्यास है।
सारूप्य निमित्ताश्च अध्यासा भवन्ति, अध्यास के लिए कुछ समानता होती है। तो जैसे ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, आदित्य ज्योति स्वरूप है, कुक्षी में जो अग्नि है वो भी ज्योति स्वरूप है, मतलब वहां भी कुछ तेज है। तेज दो प्रकार के मानते हैं न्याय में, भास्वर शुक्ल और भास्वर शुक्ल। तो जैसे जल में जो होगा वो कैसा होगा, अभास्वर शुक्ल। तो पेट में जो होगा वो कैसा होगा, कैसे पता चला, अग्नि जो है वो भास्वर शुक्ल है। तो ये सामान्य सारूप्य हो गया। तो ध्यान के लिए ये स्वरूप सारूप्य है। अग्नि को चार तरह की अग्नि के रूप ये हैं। मतलब अग्नि में भास्वर शुक्ल, हाँ अग्नि चार प्रकार की कौन सी, हाँ वो ठीक है, वो अभी हमारा विषय यहाँ ये नहीं। ज्योतिषः प्रसिद्धम, कौक्षेयस्य तु ज्योतिषः प्रसिद्धम अब्रह्मत्वम, वो ब्रह्म नहीं है, ये प्रसिद्ध है। टीका में तथा एकत्व साम्यात् भूरिति व्याहृतौ प्रजापतेः शिरोदृष्टिः श्रुता तथा जाठराग्नौ अब्रह्मत्वं घोषादि श्रुत्या प्रसिद्धम इति जड़ ज्योतिष्त्वं साम्यम साम्य साम्यम इत्यर्थः। एकत्व साम्याद भूरिति व्याहृतौ, ये भूर भुव स्वः ये तीनों व्याहृति है। तो यहाँ एकत्व साम्य होने से प्रजापति का जो सिर है वो है भूहु, ऐसे भूहु इति व्याहृतौ प्रजापते है शिरोदृष्टि, ये भू प्रजापति का सिर है श्रुता। और वहां जाठराग्नि जो है, जाठराग्नौ अब्रह्मत्वम, वहां ब्रह्मत्व नहीं है, वो कहाँ कहा, घोषादि श्रुत्या, घोषादि श्रुति होगी। भाष्य में दी है वो, तस्यैषा दृष्टि ही तस्यैषा श्रुति ही इति च औष्ण्य घोष विशिष्टत्वस्य श्रवणात्, ये है औष्ण्य घोष विशिष्ट, उष्ण और घोष विशिष्ट ये श्रुति है। तो घोषादि श्रुत्या प्रसिद्धम अब्रह्मत्वम, और इसका साम्य किसके साथ है, जड़ ज्योतिष्त्वम साम्यम, जठराग्नि का जड़ ज्योति के साथ साम्य है। आगे टीका में यद देह स्पर्शनेन औष्ण्य ज्ञानम प्रसिद्धम सा एषा तस्य जाठराग्ने है दृष्टि ही, देह स्पर्शनेन, देह के स्पर्श के द्वारा औष्ण्य ज्ञानम प्रसिद्ध, जो औष्ण्य ज्ञान प्रसिद्ध है, सा एषा तस्य जाठराग्ने है दृष्टि, वही इस जाठराग्नि की दृष्टि, मतलब जाठराग्नि में ये दृष्टि है। देह का स्पर्श जब करते हैं तो थोड़ा गर्म लगता है, मतलब होना चाहिए, किसी किसी को शरीर बहुत ठंडा हो जाता है जल्दी, फिर भी इतना ठंडा नहीं रहेगा, बहुत ठंडा हो गया तो गए। लेकिन देह स्पर्शनेन जो औष्ण्य ज्ञान प्रसिद्ध है, वही ये जठराग्नि वास्तव में शरीर में है। तो जिसका शरीर ठंडा ज्यादा हो तो मतलब अग्नि वहां मंद होगी, ये भी हो सकता है। तस्य जाठराग्ने है दृष्टि, और घोष श्रवण क्या है, यद कर्ण पिधानेन घोष श्रवणम सा एषा तस्य श्रुति इत्यर्थ। पता है ये जब बंद करते हैं सब तो अंदर जो आवाज होगी, मतलब आवाज ऐसे सुनाई देता है, यह है घोष श्रवणम।
तो ध्यान नहीं देते हैं इसलिए ऐसा भी होगा। चलिए, ज्योतिषो जड़त्वे लिंगांतरम आह, ये ज्योति के जड़ होने में लिंगांतर बताते हैं। तद एतत् दृष्टम च श्रुतं चेत्युपासीत इति च श्रुते है, यही देखा गया है और सुना गया है, इस प्रकार से इसकी उपासना करते हैं। इति उपासित इति च श्रुते है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।